हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग। माय नेम इज सोनू कुमार मौर्य। देखो भाई, हमने स्टार्ट किया था बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। ओके, बीआरएस। तो अब भाई, इसमें हमने एक कंसेप्ट सीख लिया था। भाई, कंसेप्ट नंबर 1 हो गया था, ठीक है ना। कंसेप्ट नंबर 1 क्लियर करा दिए थे। भाई, इसके क्वेश्चन भी बता दिए थे, सारा सब कुछ क्लियर हो गया होगा। और आई होप कि आप सबने क्या कर लिया होगा, इसे रिवीजन कर लिया होगा और क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है ना। ये देखो, हमने भाई फर्स्ट कंसेप्ट बेस सारे कंसेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन को करा दिया था, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई, आगे आपका सेकेंड कंसेप्ट है, ठीक है ना। सेकेंड कंसेप्ट में आपको क्या करना है, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ एडजस्टेड कैश बुक। मतलब आपको क्या बनाना है, पहले एडजस्टेड कैश बुक बनानी है। अब एडजस्टेड कैश बुक बोलोगे क्या होता है भाई, आपको क्या करना है भाई, जो भी, मान लो आप अगर कोई मिस्टेक करोगे तो वो आप क्या करो, बैंक रिकंसिलेशन में ले जा करके एडजस्ट कर दो। मतलब कि किस में ले जाओगे, बीआरएस में ले जाओगे, बीआरएस में, ठीक है ना। जो आपकी मिस्टेक होगी, आपकी गलती होगी, ठीक है ना। अगर आपकी गलती नहीं है तो वो कहाँ जाएगा, एडजस्टेड कैश बुक में जाएगा। चलो, हमने ये ऑर्डिनरी लैंग्वेज में बताई है। अब देखो, इसको अच्छे से समझो क्या कह रहा है कि मीनिंग ऑफ एडजस्टेड कैश बुक, when the balance in the cash book is first adjusted for certain adjustment before taking it to the bank reconciliation statement। मतलब कि बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाने से पहले आपको बहुत सारे एडजस्टमेंट कर लेने हैं, ठीक है। चलो, देन इट इज नोन एज एडजस्टेड कैश बुक बैलेंस। जब आपका एडजस्टेड कैश बुक बन जाएगा तो उसका बैलेंस आ जाएगा बैलेंस एज पर कैश बुक। फिर आपको जो एडजस्टमेंट करना है वो कर लेना, ठीक है। तो आपका फिर बीआरएस एज पर मतलब कि एडजस्टेड कैश बुक से आप स्टार्ट करोगे। जो भी एडजस्टमेंट होगा, ठीक है ना, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का, वो सारा एडजस्टमेंट करोगे तो आपको क्या आ जाएगा, बैलेंस एज पर पासबुक। ओके, चलो, कह रहा है एडजस्टिंग द कैश बुक बुक बिफोर प्रिपेयरिंग द बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, ठीक है ना। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाने से पहले आपको क्या बनाना है, एडजस्टेड कैश बुक इज कंप्लीटली ऑप्शनल। ये क्या है भाई, ऑप्शनल है आपके पास। अभी तक जो हम क्वेश्चन करा रहे थे उस तरह से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आपके पास अब मान लो कि भाई, अभी हमने जो भी क्वेश्चन किए थे उसमें कितने ट्रांजेक्शन रहते थे, 4 ट्रांजेक्शन, 5 ट्रांजेक्शन, 6 ट्रांजेक्शन ऐसे रहते थे। अब सपोज आपका कोई इतना बड़ा ट्रांजेक्शन, मान लो 10 से 12 15 ट्रांजेक्शन दे रखा है। अब सारे ट्रांजेक्शन को एडजस्ट करना भाई बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है ना, टाइम कंज्यूम होता है। तो उसके लिए मतलब टाइम को बचाने के लिए एक मेथड बता दिया गया है, जिसमें आपको सबसे पहले एडजस्टेड कैश बुक बनाना है। जब आपकी एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस आ जाएगा तो आप जो रिमेनिंग ट्रांजेक्शन होंगे, जो बच जाएंगे, जो एडजस्टेड कैश बुक में नहीं जाएंगे ट्रांजेक्शन, उस ट्रांजेक्शन को आप क्या करना है, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में ले जा करके एडजस्ट करना है। ओके, चलो, ये देखो कह रहा ऑप्शनल है। इफ रिकंसिलेशन इज डन ड्यूरिंग अ डिफरेंट मंथ, ठीक है ना, बट इफ रिकंसिलेशन इज डन एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, फाइनेंशियल ईयर, द कैश बुक शुड बी एडजस्टेड। मतलब कि आपका क्या कह रहा है, पर मंथ, मंथली आपका डिफरेंस राइज होता है, ठीक है ना। तो वो क्या करना है आपके पास, अगर एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, फाइनेंशियल ईयर में है, तो उसे आपको क्या करना होगा, कैश बुक में एडजस्ट करना होगा टू रिफ्लेक्ट द करेक्ट बैलेंस, बैंक बैलेंस इन द बैलेंस शीट, ठीक है ना। while adjusting the cash book, the following adjustment are considered। मतलब जब आप क्या करोगे, एडजस्टेड कैश बुक बनाओगे तो ये सारे क्या करोगे, ट्रांजेक्शन को कंसीडर करोगे। कौन कौन से, ऑल द इरर्स, मतलब इरर्स होंगे, like incorrect amount recorded in the cash book, entry posted twice in the cash book, and
अंडर कास्टिंग इन द बैलेंस ईटीसी, ठीक है ना। इन सारे एडजस्टमेंट को कंसीडर करना होगा किसमें, एडजस्टेड कैश बुक के अंदर, एंड लगा हुआ है। ओमिशन आप भूल जाते हो, लाइक बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड इन द पासबुक ओनली, मतलब पासबुक में बैंक चार्जेस रिकॉर्ड हुए हैं और आपने क्या किया, रिकॉर्ड नहीं किया, ठीक है ना। तो जो बैंक चार्जेस है वो किस में ले जाओगे आप, भाई एडजस्टेड कैश बुक में। इंटरेस्ट डेबिट बाय द बैंक, डायरेक्ट इंटरेस्ट बैंक में डेबिट हो गया भाई। अब आपको पता नहीं है तो आप कहां पे इसे एडजस्ट करोगे, एडजस्टेड कैश बुक में एडजस्ट करोगे। डायरेक्ट रिसिप्ट आर पेमेंट बाय द बैंक, मतलब कि देखो कोई भी कस्टमर है, डायरेक्ट आपके बैंक में कोई पैसा डिपॉजिट कर देता है, तो ये डायरेक्ट रिसिप्ट किस में जाएगा, पैसा डायरेक्ट बैंक में, ठीक है ना। आपके कैश बुक में नहीं है तो कैश बुक में क्या करोगे, एडजस्ट कर दोगे, सिंपल। डिसऑनर ऑफ चेक बिल ईटीसी, अब मान लो आपने क्या किया है, कोई भी चेक इशू किया है या तो आपने रिसीव किया है। मान लो आपने चेक इशू किया तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अपने कैश बुक में पैसे को कम कर दोगे, चेक इशू कर दोगे। अब मान लो वो जो भी आपका क्या था, मान लो क्रेडिटर है, क्रेडिटर को आपने चेक दिया, अब वो क्रेडिटर क्या करता है, अपने बैंक में लगाता है, तो अब पता चलता है कि आपके बैंक में पैसा नहीं है, किसी भी वजह से डिसऑनर्ड हो जाता है, ठीक है ना, चेक हो या बिल हो। तो इस केस में क्या होगा, इन सारे एरर को एडजस्टेड कैश बुक में ले जाना पड़ेगा। बाई द कैश बुक आर टेकन इनटू केयर ओनली अबाउट ट्रांजेक्शन आर कंसीडर्ड, मतलब जो ऊपर ट्रांजेक्शन बताए गए हैं अबाउट ट्रांजेक्शन आर कंसीडर्ड फॉर एडजस्टिंग कैश बुक। कौन कौन से ट्रांजेक्शन देख लो फिर से, भाई जो भी ऊपर बताए गए हैं ट्रांजेक्शन उनको किसमें कंसीडर किया जाएगा, कैश बुक में। फर्स्ट है बैंक चार्जेस, अगर है भाई आप जानते हो बैंक चार्जेस अगर कटेगा तो आपके कैश बुक में नहीं आएगा, डायरेक्ट बैंक से काट लेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, तो इसे एडजस्ट करोगे कैश बुक में, ठीक है ना। उन इंटरेस्ट डेबिट हुआ है आपके बैंक में, मतलब कोई भी इंटरेस्ट है आपके बैंक में डेबिट हो गया है, ठीक है, या क्रेडिट हो गया है, कुछ भी हो सकता है दोनों में से, और आपको पता नहीं है तो आप क्या करोगे, अपने कैश बुक में इसे एडजस्ट करोगे। डायरेक्ट रिसिप्ट पेमेंट हो गया, डिसऑनर्ड हो गया चेक बिल बाय ईटीसी, ओके। और ऊपर हमने बताया था आपको एक ये है, इनकरेक्ट अमाउंट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, आपने इनकरेक्ट अमाउंट कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया है। एंट्री पोस्टेड ट्वाइस द कैश बुक, मतलब आपने कैश बुक में दो बार क्या कर रखा है, एंट्री कर रखा है, ओवर कास्टिंग अंडर कास्टिंग बैलेंस कर सकते हो। तो इन सारे ट्रांजेक्शन को आपको क्या करना होगा भाई, आपको बैंक एडजस्टेड बैंक कैश बुक में, एडजस्टेड कैश बुक के अंदर ले जा करके एडजस्ट करना होगा। बोलो समझ में आया। ओनली अबाउट ट्रांजेक्शन आर कंसीडर्ड फॉर एडजस्टिंग कैश बुक, अपार्ट फ्रॉम this can delay in recording in the passbook due to the different in timing, like check issued but not presented for payment, check deposit but not cleared, ये सारे क्या है, टाइम डिफरेंसेस है, ठीक है ना। इट इज टेकन इनटू बैंक रिकंसिलेशन, मतलब अगर किसी भी प्रकार का टाइम डिफरेंसेस एराइज होता है, टाइम डिफरेंस से किसी भी प्रकार का क्या एराइज होता है, एरर एराइज होता है, तो उसे क्या करोगे आप, अपने बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में ले जाओगे, ओके बेटा। चलो, हाँ अब आपका क्या है, कोई भी डिफरेंस एराइज होता है इन टाइमिंग, लाइक चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ठीक है ना। टाइम डिफरेंस है, आपने चेक क्या किया, इशू कर दिया, अब आपका कस्टमर क्या किया, चेक को अभी नहीं लगाया, क्योंकि आप जानते हो वैलिड कितने दिन के लिए होती है चेक, 3 महीने के लिए। अब वो चाहे जब जा करके लगाए, अगर आपने क्या किया, अपने कैश बुक में कम कर दिया और वो डिपॉजिट नहीं किया अभी बैंक में, तो आपके कैश बुक में पैसा ज्यादा रहेगा, तो अब आपको क्या करना है, इसे बैंक रिकंसिलेशन में ले जा करके एडजस्ट करना होगा। एक और समझ लो, मान लो आपको क्या हुआ, किसी कस्टमर से चेक रिसीव्ड हुई, अब आप अपने कैश बुक में पैसा ऐड कर दोगे, बट अभी आपने क्या बैंक में लगा दिया, बैंक में क्या था, बंद था, कुछ भी था 1-2 दिन में, लेकिन आपका बैंक में पैसा डिपॉजिट नहीं हुआ, मतलब क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, नॉट क्लियर। तो इस केस में आपके कैश बुक में, भाई आपने अपने कैश बुक में तुरंत चढ़ा दिया, लेकिन पासबुक में अभी चढ़ा ही नहीं है, तो इस तरह के डिफरेंस जो एराइज होंगे वो रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में एडजस्ट किए जाएंगे। दिस एडजस्टेड कैश बुक बैलेंस इज
taken into bank reconciliation statement, student may note that adjusted cash book is prepared as per the requirement of the question. कह रहा स्टूडेंट में नोट दैट adjusted cash book is prepared as per the requirement of the question. समझ में आ गया होगा भाई, ठीक है ना। चलो, यह क्या कह रहा है, देखो, errors occurring in the passbook are not to be adjusted in the cash book. All the adjustment considered in the adjusted cash book. मतलब ऐसी कोई गलती जिसमें आपने क्या किया है, error occurring in the passbook but not to be adjusted in the cash book. भाई आपने कैश बुक में उसे एडजस्ट नहीं किया, जैसे आपको डिविडेंड मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया या बैंक चार्जेस कट गए हैं, ठीक है, पासबुक में हो गया है भाई, अब आपने कैश बुक में नहीं किया, ठीक है, कैसे भी ट्रांजेक्शन, तो अब आपको क्या करना है, ऑल द एडजस्टमेंट कंसीडर इन द एडजस्टेड कैश बुक आर नॉट कैरीड अगेन टू द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बाद में उसे आप क्या कर दोगे, उस ट्रांजेक्शन को क्रॉस कर दोगे, जब बाद में रिकंसिलिएशन करोगे केवल उसी को रिकंसिलिएशन में ले जाओगे जो ट्रांजेक्शन आपने एडजस्टेड कैश बुक में नहीं डाली है। ओके, समझ में आ गया भाई। ये आपका क्या है भाई, सेकेंड मेथड है। चलो, अब आगे देखो, आपका क्वेश्चन दे रखा, क्या कह रहा है क्वेश्चन, इलिस्ट्रेशन नंबर 5 है, ऑन 30th सितंबर 2022 द बैंक अकाउंट ऑफ एक्स अकॉर्डिंग टू द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक वाज ओवरड्रॉन टू द एक्सटेंट ऑफ रुपीज। मतलब कि ओवरड्रॉन का मतलब है आपका निगेटिव बैलेंस है, ठीक है ना। ऑन द सेम डेट द बैंक स्टेटमेंट शो अ क्रेडिट बैलेंस इतना in favor of X. An examination of cash book and bank reconciliation reveals in the following. तो अब आपको क्या करने के लिए बोला है, कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू। अब आपके पास ऑप्शन था, हमने बताया था, अगर आप कुछ नहीं करते, एडजस्टेड कैश बुक नहीं बनाना, तो आपको सारे ट्रांजेक्शन को जैसे पहले के क्वेश्चन में क्या करते थे, एडजस्टेड वो मतलब कि रिकंसिलिएशन में ले जाते, तो वैसे कर सकते हो। लेकिन आपके पास एक ऑप्शन अब आ गया है, अब आप क्या कर सकते हो, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने से पहले एडजस्टेड कैश बुक बना लो, ठीक। अराइव इन द करेक्ट बैलेंस 30th सितंबर 2022। सो द appropriate rectification required in the cash book of X to arrive at the correct balance of 30th September 2022. Prepare the bank reconciliation statement on that date. चलो, अब आपको क्या करना है भाई, इसमें सब कुछ देखना है, जैसे कि बैंक चार्जेस ये कट कर दो भाई, जो भी चीजें हैं ये क्रेडिट, उसके बाद आपका ये देखो बिल एक्सचेंज है, डिसऑनर्ड हो गया है, ठीक है, ये भी, ये सब कैश बुक में जाएंगे। चेक इशूड अप टू 30th सितंबर इतना बट नॉट प्रेजेंटेड पेमेंट अप टू द डेट ऑफ टोटल इतना, ये टाइम है, ये कहाँ जाएगा, बैंक रिकंसिलिएशन में जाएगा, ठीक है। उसके आगे ऊपर देखो, चेक डिपॉजिट इतना इतने सितंबर क्रेडिट टू द बैंक इतना, ये भी टाइम डिफरेंस है तो बैंक रिकंसिलिएशन में जाएगा। अ पेमेंट बाय चेक ऑफ ₹16,000 हैज बीन इंटर ट्वाइस, आप जानते हो इसे कैश बुक में ले जाना होगा, ठीक है, याद भी है। अगर आपने क्या किया है, ट्वाइस बार क्या कर लिया है, एक बार दो बार अंडर कास्टिंग ओवर कास्टिंग ऐसे ट्रांजेक्शन को एडजस्टेड कैश बुक में ले जाओगे। फिर ऑन 29 सितंबर 2022 द बैंक क्रेडिट एन अमाउंट ऑफ रुपीज इतना, मतलब बैंक क्रेडिट कर दिया है इतना, 1,17,400 रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर एक्स बट ट्वाइस वाज नॉट, मतलब कि एडवाइज वाज नॉट रिसीव एक्स अंटिल एक। अब भाई देखो टाइम डिफरेंस भी है इसमें, और एक चीज देख लो, डायरेक्ट कस्टमर आपके बैंक में पैसा जमा करता है तो आप कैश बुक में एडजस्ट करते हो। बैंक चार्जेस हैज बीन, बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू इतना हैड नॉट बीन इंटर्ड इन द कैश बुक, तो इसे भी कैश बुक में एडजस्ट करोगे। बैंक मतलब कि 6 दिसंबर 2022 बैंक क्रेडिट इतना एक्स इन ईरर, कह रहा 30th सितंबर कह रहा, सो द एप्रोप्रिएट रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड टू कैश बुक एक्स अराइव टू द करेक्ट बैलेंस 31st सितंबर। अब ये कितने डेट का है, 6 सितंबर का, ओके। एक सी मिरर मतलब क्या है इसमें, ऑन 6 सितंबर 2022
ठीक है, द बैंक क्रेडिट कर दिया है 20,000 टू एक्स इन ईरर। अब देखो, आप क्या है इसमें, एक्स का एक अकाउंट है भाई, उसके अकाउंट में बैंक ने गलती से क्या कर दिया है, इतना अमाउंट क्रेडिट कर दिया है। ठीक है ना, तो अब ये ट्रांजेक्शन आपका बैंक रिकंसिलेशन में जाएगा। ठीक है ना, चलो, तो आपको समझ में आ गया होगा भाई, क्या क्या समझ में आया, ये हो गया। तो ये आपका कहाँ जाएगा, बीआरएस में, मतलब कि बैंक रिकंसिलेशन में जाएगा। उसके बाद ये आपका क्या डिसऑनर्ड हो गया है, ठीक है ना, तो ये आपका कैश बुक में चला जाएगा। ठीक है, तो अब आपको कौन कौन से बीआरएस में जाएंगे, ये जाएगा भाई, ये जाएगा बीआरएस में, और आपका ये अमाउंट चला जाएगा। बताओ, इतना आसान है, बस 3 ट्रांजेक्शन को बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में ले जाना है। इसके बाद जो भी ट्रांजेक्शन होंगे, उन सारे ट्रांजेक्शन को आपको क्या करना होगा भाई, एडजस्टेड कैश बुक में एडजस्ट कर देना है। चलो देखो भाई, एडजस्टेड कैश बुक बनाते हैं सबसे पहले। ठीक है ना, एडजस्टेड कैश बुक। अब आप जानते हो भाई, कैश बुक में बैलेंस किधर साइड से ब्रॉट डाउन होता है, डेबिट साइड से। बट इस क्वेश्चन में आपका जो बैलेंस दे रखा है, वो निगेटिव बैलेंस दे रखा है। ओवरड्रान मतलब ओवरड्राफ्ट या ओवरड्रान, ये आपका निगेटिव बैलेंस होता है। ओके बेटा, कैश का निगेटिव बैलेंस है ये। तो अब क्या करोगे, इसको क्रेडिट साइड शो करोगे, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या करोगे, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है भाई आपका, 4,000, कितना था, 62 रुपीज। चलो, 4,062 रुपीज है, 4,062 रुपीज है। ओके, ये हो गया। अब आपको क्या करना है भाई, सारे के सारे जो भी कैश बुक में एडजस्ट कर, पेमेंट बाय चेक, बाय चेक फॉर रुपीज 16,000 हैज बीन इंटर ट्वाइस इन द कैश बुक। मतलब एक पेमेंट था जिसको आपको पे करना था, जो कि आपने क्या किया, 2 बार मतलब कि दो बार पेमेंट कर दिया है। इंटर ट्वाइस मतलब पेमेंट किया तो रिकॉर्ड आपने 2 बार कर दिया। ठीक है ना, मतलब आप 2 बार क्या कर लिए, रिकॉर्ड कर दिए। अब इसका भाई क्या, कैसे एडजस्टमेंट करोगे, सबसे पहले इसके हिस्ट्री में जाओ। क्या हुआ होगा भाई, आप किसको पेमेंट करते हो, कोई आपका क्रेडिटर होगा, उसे पेमेंट करोगे। मतलब कि आपका क्रेडिटर था, मान लो आपने कुछ परचेज किया होगा, तो आपका क्रेडिटर रहा होगा, तो आपकी लायबिलिटी थी। ठीक है, जब आप उसे पेमेंट करोगे, तो क्रेडिटर को डेबिट कर दोगे। मतलब किसी भी पार्टी होगा, कोई भी पार्टी जिसे आपने परचेज किया होगा, तो उसे क्या कर दोगे, आप डेबिट कर दोगे। लायबिलिटी आपकी क्रेडिट होकर के इंक्रीज होती है जब उसे पैसे पे करोगे, मतलब टू कैश कर दोगे। कितना कैश किया था आपने, 16,000 रुपए, मतलब आपने ट्वाइस 2 बार कर दिया। और पार्टी जो भी आपका क्रेडिटर था, डेबिट होके राइट ऑफ हो जाएगा, मतलब कि पार्टी अकाउंट डाल सकते हो। ठीक है ना, अब देखो ये होना चाहिए, लेकिन आपने 2 बार एंट्री कर दिया। मतलब क्या है, आपका यहाँ पे कैश 16,000 चला गया होगा ज्यादा। ठीक है, और ये ऐसे, तो अब आपका क्या होगा भाई, सिंपल सी बात है, आपको रिवर्स करना पड़ जाएगा। भाई एक ट्रांजेक्शन को आप क्या रिवर्स कर दोगे, मतलब कि इसे डेबिट कर दोगे, और इसे क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। तो क्या हो जाएगा, एंट्री इसकी रेक्टिफिकेशन अगर करोगे तो, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट क्रेडिट 16,000। मतलब कि एक कैश बुक में कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है टू पार्टी अकाउंट। ओके, पार्टी अकाउंट डेबिट हो रही है। चलो, टू पार्टी अकाउंट, कितना, 16,000 से। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, सिंपल सी बात है भाई। ठीक है, ओके, हिस्ट्री जा करके हमने समझाया तो समझ में आ गया होगा। आपने भाई क्रेडिटर को भाई 2 बार से क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो सिंपल सी बात, एक बार फिर उससे रिवर्स कर दो। चलो, अब ये आपका 16,000 की हो गई है कैश बुक में एडजस्टमेंट। अब आपकी नेक्स्ट है 29 सितंबर 2022, द बैंक क्रेडिटेड एन अमाउंट ऑफ रुपीज 1,17,400, 1,17,400 received from a customer of X, but
द एडवाइज नॉट रिसीव्ड ऑफ एक्स अंटिल 1 अक्टूबर 2022। मतलब कि आपका 29 सितंबर द बैंक क्रेडिट कर दिया अमाउंट 1,17,400 रिसीव फ्रॉम कस्टमर, ठीक है ना। अब आपसे कस्टमर से मिला होगा तो आपके बैंक में क्या हुआ होगा, पासबुक में आपके क्रेडिट साइड शो हो गया 1,17,400, और आपके इधर साइड नहीं शो हुआ, तो आप क्या करोगे भाई, उसका नाम लिखोगे जिससे रिसीव होगा, कस्टमर अकाउंट टू, चलो टू कस्टमर कर दो या कुछ भी कर दो, ठीक है ना। कैश टू कस्टमर, ओके कस्टमर सॉरी। कितना आ जाएगा भाई, 1,17,400 आ जाएगा। चलो ये भी हो गया आपका। अब आगे क्या दे रखा है, बैंक चार्जेस अमाउंटिंग 850 नॉट बीन इंटर्ड इन द कैश बुक। मतलब कि बैंक चार्जेस है तो भाई आपको भाई बैंक चार्जेस लिखने पड़ेंगे, 580 आ जाएगा। ओके, अब ये तो आपका रिकन्सिलेशन में जाएगा। उसके बाद आपका बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ ₹1,40,000 वाज डिसऑनर्ड बाय एक्स विद हिज बैंक, मतलब उसके बैंक से डिसऑनर्ड हो गया। ध्यान से सुनो, अब भाई इसको अच्छे से समझना पड़ेगा। आपने क्या किया होगा, कोई बिल को एक्सेप्ट किया होगा, आपने किसी को बीआर दिया होगा। अब वो बीआर ले जा करके क्या किया होगा, आपके बैंक से भाई कहीं भी लगाएगा, ठीक है ना। बीआर डिस्काउंटेड, भाई क्या कह रहा है, बिल ऑफ एक्सचेंज 1,40,000 was dishonored by X with his bank. This bill was dishonored 28 September 2022, but no entry has been made in the बुक्स ऑफ एक्स, एक्स की बुक में एंट्री नहीं हुई है। चलो, तो अब बताओ, बिल ऑफ एक्सचेंज है 1,40,000 का, डिसऑनर्ड हो गया है, तो अब इसका क्या करोगे भाई, सिंपल सी बात है, आप इसकी जनरल एंट्री पहले देख लो। भाई ये ट्रांजेक्शन में आपको चेक कर रहा है क्या, आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कंसेप्ट है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, ठीक है ना। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कंसेप्ट क्या है, अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ ₹1,40,000 वाज डिस्काउंटेड बाय एक्स विद हिज बैंक। मतलब क्या हुआ होगा, ध्यान से सुनो भाई, आपका कोई डेटर रहा होगा भाई, पैसा नहीं दे रहा होगा, उसको आपने क्या लिखा होगा, बिल लिखा होगा। जब आप मान लो आपने उसे सेल किया, तो डेटर टू सेल, ठीक है, ये हुआ होगा। अब आपको नहीं विश्वास तो क्या करोगे, उससे बीआर लिखाओगे, बीआर टू डेटर करा लिए होगे, ये हो गया होगा, ठीक है ना। अब आपके पास बीआर आ गया, अब आपको पैसे की जरूरत है। अब आप क्या करोगे, अपने बैंक में उसे डिस्काउंट कराने जाओगे, बैंक में डिस्काउंट कराने जाओगे, ठीक है। चलो, अगर आपको बैंक से पैसा मिल जाता तो कैश टू बीआर हो जाता, ठीक है ना, ठीक। लेकिन अब यहां पे क्या हुआ, आपका डिसऑनर्ड हो गया, द बिल वाज डिसऑनर्ड। जब डिसऑनर्ड हो गया तो आपको पैसे मिले नहीं है, ठीक है ना। अब आप क्या करोगे, सिंपल सी बात है, आपने भाई 28 सितंबर 2022 नो एंट्री हैड बीन मेड इन द बुक्स ऑफ एक्स। तो अब क्या करोगे, अपने कैश बुक में भाई कैश बुक को क्रेडिट कर दोगे। क्रेडिट करोगे किससे, भाई जो भी है, बीआर चला गया तो क्या आ जाएगा, कस्टमर, क्या हो जाएगा, कस्टमर टू कैश। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, भाई बहुत सिंपल सी बात है। भाई इसमें हमने क्या रिलेट कराया, ये बिल ऑफ एक्सचेंज का कंसेप्ट लगाया, ठीक है ना। आपने क्या लिया, बीआर लिया, डेटर को कम कर दिया। अब आप उसे अपने बैंक में जाकर के कैश कराने गए। अब आपको क्या, अगर कैश मिल जाता तो ये एंट्री हो जाती, कैश नहीं मिला तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट बीआर खत्म, तो ये जो डेटर्स कम हुआ था वो डेटर्स आपका बढ़ जाएगा, मतलब कस्टमर टू कैश हो जाएगा, कैश को आपने राउट ऑफ कर दिया। चलो बताओ, तो अब आप क्या करोगे, इसका एडजस्टमेंट अपने एडजस्टेड एडजस्टेड कैश बुक में भाई क्या करना है, कस्टमर टू कैश है ना, कैश अकाउंट बाई कस्टमर, बाई कस्टमर। बोलो समझ में आया, 1,40,000,
तो ये है भाई आपके कंसेप्ट। भाई एडजस्टमेंट आपको इस तरीके से करने होंगे। भाई सारा सब कुछ कंसेप्ट आना चाहिए। कितना अमाउंट है? 1,40,000। 1,40,000। ओके। चलो, तो ये हो गया आपका। अब आपका क्या बचा है? ये तो आपका कहाँ जाएगा? बैंक रिकंसिलेशन में जाएगा। ये हो गया। उसके बाद ये हो गया आपका, ये भी हो गया, और ये अमाउंट भी हो गया। अब जो बैंक रिकंसिलेशन, अब क्या करोगे? भाई टोटल कर लो। इसमें 16,000, 1,17,000, और इधर कितना? 1,44,000, मतलब इधर ज्यादा है। ठीक है, आपका बैलेंस आ जाएगा। चलो देख लो भाई, इसमें कैश बुक कैसे बना रखा है, एडजस्टेड कैश बुक। ये देखो, सिंपल आपका निगेटिव बैलेंस था। आपका पार्टी का बैलेंस 16,000, ये डिपॉजिट किया था डायरेक्ट कस्टमर, ये हो गया। बैंक चार्जेस और कस्टमर बिल बीआर क्या हुआ आपका? डिसऑनर्ड हो गया। ठीक है। आपका बैलेंस किधर साइड ज्यादा आएगा? क्रेडिट साइड ज्यादा आएगा। क्रेडिट साइड 1,44,642 आ जाएगा। 1,42,000, 44,000, सॉरी, 44,600, 642। ओके। अब इससे आप माइनस कर दोगे तो आपका बैलेंस आ जाएगा टू बैलेंस क्रेडिट डाउन। ठीक है ना? टू बैलेंस क्रेडिट डाउन कितना आ जाएगा? 11,242। 11,242। अब ये आपका भाई बैलेंस आ गया, बताओ। ठीक है, ये बैलेंस आप ले करके अब तीन ट्रांजेक्शन को रिकंसिलेशन करोगे। ठीक है ना? रिकंसिलेशन हमने बताया था, अच्छे का रुपीज 13,14,000 डिपोजिट ऑन 29 सितंबर 2022 वाज क्रेडिट बाय द बैंक ओनली ऑन 3 अक्टूबर। आपने क्या किया? चेक डिपॉजिट किया। चलो इसको अब कर लेते हैं भाई। बहुत आसान है, ये तो हमने बताया है। अब आपका क्या है? निगेटिव बैलेंस है। क्या है? निगेटिव बैलेंस है। ठीक है ना? चलो, अब जो भी बचा है एडजस्टमेंट बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में, आप इसे कर भी सकते हो। ये देखो, अब ये आपका बैलेंस निगेटिव है। ठीक है ना? निगेटिव बैलेंस, बैलेंस एज पर कैश बुक ले लोगे। अब इसके बाद आप क्या करोगे? भाई एडजस्टमेंट करोगे। एडजस्टमेंट चलो करा देते हैं भाई जल्दी से। क्या है? बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक कितना था? 11,442। कितना आया था? 242। ओके, 11,42242। ये बैलेंस एज पर क्या है? कैश बुक आ गया। वो भी क्या है ये? आपका निगेटिव बैलेंस है। चलो, तो अब आप निगेटिव बैलेंस है तो कंसेप्ट जानते हो भाई। वही आपको कैश बुक पासबुक बना करके एडजस्ट करना है जो भी आएगा। अब आप कैश बुक लेकर के चल रहे हो तो कैश बुक के बराबर करना है पासबुक का बैलेंस। ठीक है। और जिस तरीके से बैलेंस करने ऐड करने में आएगा तो लेकर के यहाँ ऐड कर देना, लेस करने में आएगा तो यहाँ पे लेस कर देना। कह रहा चेक फॉर ₹13,14,000 डिपोजिट ऑन 29 सितंबर 2022 क्रेडिट बाय द बैंक ओनली ऑन 3 अक्टूबर 2022। चलो, अब ये आपकी कैश बुक है, ये पासबुक है। आपने क्या किया होगा? भाई सिंपल सी बात है, मान लो आपका कुछ भी है बैलेंस ब्रॉट डाउन में, इधर आपका 10 लाख है, इधर भी आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन में 10 लाख रुपीज है। अब आपने क्या किया? चेक डिपॉजिट करने गए अपने बैंक में, तो सबसे पहले यहाँ चेक डिपॉजिट कर लेंगे अपने कैश बुक में, 13,14 लाख। ठीक है ना? तो आपका कितना आ जाएगा भाई? 23 ठीक है ना? ये आपका क्रेडिट डाउन का बैलेंस आ जाएगा। बट आपके बैंक में ये जमा नहीं हुआ, तो आपके बैंक में कितना रहेगा? मतलब पासबुक में 10 लाख रहेगा। अब बताओ भाई, इसे 23,14,000 करना है तो ऐड करोगे कितना? 13,14,000। तो ऐड करोगे, आप जानते हो निगेटिव बैलेंस है, तो आपको डायरेक्ट जो भी ऐड करने में आ रहा है तो यहाँ पे ऐड कर दोगे डायरेक्ट। ठीक है ना? 13,14,000। ओके। चलो, अब आपका नेक्स्ट जो भी बैंक रिकंसिलेशन में था, कौन सा अमाउंट था भाई? कह रहा है ऑन 6 सितंबर 2022 द बैंक क्रेडिट 20,000 टू एक्स इन ईरर। मतलब गलती से बैंक क्या कर दिया है? एक्स के पासबुक में पैसा क्रेडिट कर दिया। मान लो इधर 10,000 रुपया ब्रॉट डाउन था, इधर क्या था? 10,000 रुपया ब्रॉट डाउन था। अब ये 10,000 बना लो। ठीक है ना? 10,000। चलो, तो कम अमाउंट ले लेते, 10,000 रुपया ले लिए। ठीक है। अब आपका क्या हुआ यहाँ पे? 20,000 रुपए गलती से आपके बैंक में जमा हो गया, 20,000 रुपए।
तो आपके अब भाई पासबुक में क्रेडिट डाउन कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। 10 और 20 मिलाकर 30,000। इधर कितना रहेगा, 10,000 क्रेडिट डाउन में। आपके पासबुक का बैलेंस कैश बुक के बैलेंस के बराबर होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, लेस करना है 20,000। लेस कर दोगे 20,000, अब आप यहाँ पे क्या कर दो, लेस कर दो 20,000.20 लाख। ओके। फिर उसके बाद चलो, आपका लास्ट ट्रांजेक्शन क्या दे रखा है भाई, ये थी ना एक लास्ट वाली। चलो, अब लास्ट वाले में क्या दे रखा है, चेक इशूड अप टू रुपीज 30 सितंबर, ठीक है ना, 2022, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू द दैट डेट। मतलब कि आपने चेक इशू कर दिया है 30 सितंबर को 13,26,000 की। तो आप क्या करोगे, अपने बैंक से कैश बुक से पैसा कम कर दोगे। सिंपल है, देखो, मान लो आपके पैसा कितना था, 20 लाख रुपए ब्रॉड डाउन था। 20 लाख रुपए इसमें था, और इसमें भी 20 लाख रुपए ही था। ठीक है, चलो, ये देखो 20 लाख रुपए ब्रॉड डाउन था। ओके। अब क्या करोगे आप भाई, चेक इशू करोगे तो आपका बैलेंस यहां से कम हो जाएगा, 13.26 लाख रुपीज कम हो जाएगा। तो आपके कैश बुक में कितना पैसा बचेगा, बताओ जरा बेटा। आपके कैश बुक में भाई पहले कितना था, 20 था। 20 में से 13.26 माइनस हो जाएगा, तो आपका 6 लाख भाई क्रेडिट डाउन में 6,74,000 आ जाएगा। ठीक है ना, ये क्रेडिट डाउन है। अब आपने क्या किया, देखो इसमें, चेक इशूड अप टू 30 सितंबर 2022 बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू दैट डेट, टोटल 13,26,000। तो इसमें कितना रहेगा, 20 लाख रुपीज। तो इसके बराबर करने के लिए इसमें कितना माइनस करोगे, 13.26 लाख माइनस कर दोगे। भाई जब माइनस कर दोगे तो 6.74 लाख रुपीज आपका क्रेडिट डाउन में बचा रहेगा। तो जो आप यहाँ करोगे यहीं पे ले जाकर माइनस कर दो। कितना माइनस करोगे, 13.26 लाख रुपीज माइनस कर दोगे। अब अगर इसे क्या करोगे, टोटल एडजस्ट कर लोगे तो आ जाएगा आपका बैलेंस। बोलो समझ में आया, चलो दिखा देते हैं भाई, मैच करा देते हैं रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में हमारा जो लॉजिक है वो आपको समझ में आया कि नहीं आया। ये देखो 13,14,000 क्या किया गया, ऐड किया गया। आपने देखा 13,14,000 ऐड किया गया था, ओके। ये देखो हमारे में 13,14,000 क्या किया गया, ऐड हुआ है। अब इसके बाद आपको क्या करना है भाई, आगे के दो ट्रांजेक्शन हमने लेस किए हैं, ये देखो लेस किए गए हैं लॉजिक के साथ भाई, आपको हमने समझा दिया है। अब किसी भी प्रकार का भाई इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, ये हो गया आपका भाई क्या, कंसेप्ट नंबर 2 कंप्लीट। ठीक है, आपको एडजस्टेड कैश बुक बनानी है, फिर बीआरएस बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इलिस्ट्रेशन 6 को ट्राई करना है घर पे। ठीक है, इलिस्ट्रेशन 6 को ट्राई करो। ठीक है, 6 के बाद आपको करना है, ये 6 है। हाँ, 7 को भी ट्राई करो, इसमें बहुत आसान है, ट्राई कर सकते हो, डायरेक्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा इसमें। ठीक है, चलो, उसके बाद आपका इलिस्ट्रेशन नंबर 8 दे रखा है, इसे भी ट्राई कर लो होमवर्क में। इसमें आपको एडजस्टेड कैश बुक, फिर उसके बाद रिकंसिलिएशन। चलो, अब आपका ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आपको कैश बुक भी दिया रहेगा, पासबुक भी दिया रहेगा। ठीक है ना, पासबुक भी दिया है। अब कैश बुक में जो एंट्री हुई है, पासबुक में जो एंट्री हुई है, दोनों आप मैच कर लो। जो नहीं एंट्री हुई है उनका एडजस्टमेंट रिकंसिलिएशन में करना होगा। ठीक है, ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है, मतलब थर्ड कंसेप्ट टाइप के क्वेश्चन है। तो कोई बात नहीं, करा देंगे। ये वाला आपको छोड़ना है, इलिस्ट्रेशन 9 छोड़ देना, और इलिस्ट्रेशन 10 को आपको ट्राई करना है। अच्छे से कंप्लीट ट्राई कर लेना बेटा, ठीक है, समझ में आ जाएगा। उसके बाद 11 को भी ट्राई करना है। 11 छोड़ दो, चलो ये थर्ड कंसेप्ट का क्वेश्चन है 11। ठीक है, कैश बुक पासबुक करना चाहो तो कर सकते हो, बहुत आसान है, पैसा निकालना जमा करना यही है। ठीक है, चलो, तो आपको जो भी हमने ट्राई करने के लिए दिया है भाई, वो आप ट्राई कर लेना। हमने ट्राई करने के लिए 10 दिया है, उसके बाद 9 दिया है। ठीक है, 8, 7, 6। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन को आपको ट्राई करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग भाई, सेशन को लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, अगर भाई आपको समझ में आता है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।